रॉक्स ईमो से पूछता है तुम किससे ज्यादा डरती हो, डेवी जोन्स या जॉय बॉय से। उसके बाद रॉक्स पूरी तरीके से डीमन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ईमो से ऑर्डर देती है पूरे डेवी क्लैन को खत्म कर दो। वन पीस चैप्टर 1164 आ चुका है और ये वाला चैप्टर पिछले चैप्टर से भी अमेजिंग होने वाला है। हमें इस चैप्टर में रॉक्स दिखता है अपने खुद के क्रू पे अटैक करता हुआ और उसके बाद वो अपनी फैमिली पे भी अटैक करता है एंड उसने पूरी गॉड वैली में क्योस ला दिया है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो कवर स्टोरी में पैरो ने एक रैबिट को चेस कर रही है जिसके हाथ में एक पॉकेट वॉच है। तो अब हम चलते हैं मेन स्टोरी पे और स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कि ईमू ने रॉक्स को स्टैप कर दिया और वो डीमन में धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है और उसे व्हाइट बियर्ड, रॉजर और गार्प, काइडो और बिग मॉम भी देख रहे होते हैं। ये चीज देख के रॉजर बोलता है इस पे तो हमारा अटैक बिल्कुल असर ही नहीं करा और अब सीन शिफ्ट होता है ईमू और रॉक्स पे, जहाँ पे रॉक्स ईमू को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन डीमन में होता जा रहा है। फिर रॉक्स बोलता है डेविड ई जोन्स, यही नाम है पिछले किंग ऑफ दी वर्ल्ड का। फिर ईमू बोलती है रॉक्स से वो कभी किंग था ही नहीं इस वर्ल्ड का। फिर रॉक्स बोलता तो फिर इसमें इतना डरना क्या, फिर डेविड ई जोन्स तो सिर्फ एक नाम ही है तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि तू डरी हुई है बहुत टाइम से क्योंकि तुझे पता है कि इसी दिन कोई ना कोई डेवी की विल इनहेरिट करके प्रॉमिस को फुलफिल करेगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तुझे कौन सबसे ज्यादा डराता है, डेविड ई जोन्स या जॉय बॉय। फिर ईमू रॉक्स को डेवी बोलती है एंड उसके बाद वो बोलती है मैंने अपने लिए परफेक्ट सोल्जर्स ढूंढ लिया एंड वो यहाँ पे जायंट्स की बात कर रही है। ये चीज सुन के रॉक्स को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है हारल्ड से दूर रहियो, बस वो पीस चाहता है पूरे वर्ल्ड में। फिर ईमू बोलती है इतना फ्लेक्सिबल किंग मुझे पहली बार मिला है, ऐसा मौका शायद से मुझे दोबारा ना मिले। एंड मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, जैसे जैसे रॉक्स का गुस्सा बढ़ने लगता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ये चीज दूर से व्हाइट बियर्ड, बिग मम और काइडो भी देख रहे होते हैं और जैसे ही वो देख रहे होते हैं रॉक्स गिर जाता है नीचे। बिग मम रॉक्स से पूछते कि उसके संग क्या हुआ, क्या उस चीज ने उसके संग कुछ करा है। फिर ईमू रॉक्स को उसके माइंड में ही ऑर्डर देती कि डेवी क्लैन को खत्म कर दो और जो भी उसके बीच में है गॉड वैली में उसे भी खत्म कर दो। यहाँ पे रॉक्स की अपीयरेंस भी टोटली चेंज हो चुकी है, उसके पास डीमन विंग्स आ चुके हैं और उसका साइज बिग मम और व्हाइट बियर्ड से भी बड़ा हो चुका है। बिग मम भी रॉक्स के साइज को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, वो रॉक्स से पूछती है क्या मैं छोटी हो गई है तू बड़ा हो गया है। फिर रॉक्स बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, उन लोगों का ब्लड हिस्ट्री के पेजेस से खत्म हो जाना चाहिए, उन लोगों के ब्लड से अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये डेवी क्लैन की बात कर रहा है। ये बोल के रॉक्स एक लंबी जंप लगाता है और वो काइडो के पास पहुंच जाता है और काइडो की नोज पे अपनी स्वॉर्ड स्टैप करके वो उसका सर एक दीवार में पटक के मारता है जिससे काइडो बेहोश हो जाता है। पीछे से उस पे बिग मॉम भी अटैक कर रही होती है लेकिन बिग मॉम को वो वन शॉट कर देता है। ये चीज व्हाइट बियर्ड भी देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर व्हाइट बियर्ड और रॉक्स का क्लैश होता है बहुत बड़ा, जैसे उन दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है उन दोनों के अंदर से एक बहुत बड़ी हकी की वेव निकलती है। इन दोनों का क्लैश इतना बड़ा था कि उसकी वजह से गॉड वैली का जो सबसे बड़ा पिलर था वो भी टूट जाता है और ये इतना बड़ा पिलर था कि ये पिलर गॉड वैली के आइलैंड का पूरा रेडियस कवर करके ओशन में गिरने वाला होता है। और ये चीज देख के वहाँ पे जो पायरेट थे वो भी पैनिक करने लग जाते हैं और मरीन शिप्स भी पैनिक करने लग जाती हैं। जो शिप आइलैंड के पास थी वो पीछे होने लग जाती है जिससे वो माउंटेन के इम्पैक्ट से दूर हो सके। और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी ये चीज देख रहे होते हैं और उनकी फटी आती है बहुत ज्यादा। और अब सीन शिफ्ट होता है, रेली और शाकुया को दिखाई जाती है जो साउथ वेस्ट रीजन में है। ये चीज देख के वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, रेली भी थोड़ा वरी करने लगता है रॉजर की सेफ्टी के बारे में। और दूसरी तरफ ड्रैगन बहुत ज्यादा रिग्रेट में होता है, उसे लगता है वो शैंक्स को भी नहीं बचा पाया लेकिन उसे नहीं पता कि वो पहली ट्रेजर बॉक्स में चला गया है जो रॉजर को मिलने वाला है आगे। और अब सीन शिफ्ट होता है कोमा, गिनी और इवानका दिखाई जाती है जो अभी भी लोगों को बचा रहे होते हैं गॉड वैली से। इवानका और गिनी कोमा से बोल रहे होते हैं कोमा थोड़ा अपने आप को रेस्ट दो, तुमने बहुत लोगों को ऑलरेडी बचा लिया है यहाँ पे। लेकिन फिर कोमा बोलता है यहाँ पे कुछ और लोग भी होंगे जिन्हें बचाना जरूरी है मेरे लिए। तो उसकी एक नजर जंगल में पड़ती है जहाँ पे वो देखता है एरिस, रॉक्स की 5 और रॉक्स के सन टीच को। एंड अब सीन शिफ्ट होता है कैप्टन जॉन दिखाया जाता है जो हमें लगा था कि मर चुका है लेकिन वो अभी भी अलाइव है गेंजुई के अटैक से। लेकिन दूसरी तरफ गेंजुई पे शिकी अटैक कर देता है और ट्रेजर लेके भागने लगता है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है रॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी अपनी वाइफ और अपने बेटे पे अटैक करने आ गया होता है। रॉक्स की डीमन फॉर्म देख एरिस को पता चल जाता है कि रॉक्स ईमू से हार चुका है। वो रॉक्स से सॉरी बोलती है, वो बोलती है इसमें हमारी गलती है, तुम्हें हमें बचाने के चक्कर में उस चीज से अकेला लड़ना पड़ा जिसमें तुम अभी तक रेडी भी नहीं थे उससे लड़ने के लिए। वो रॉक्स से बहुत तेजी से भागने लगती है अपने बेटे को लेकर और वो सोचती है कि वो समुद्र में कूद जाएगी लेकिन डेवी क्लैन को खत्म होने नहीं देगी। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे रॉक्स की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और वो दोनों को ओवरपावर करने ही वाला होता है। इतनी देर में वहाँ पे कोमा आके उन दोनों को बचा लेता है एंड वो अपना पाव फ्रूट यूज करके उन दोनों को किसी और लोकेशन पे भेज देता है। और दूसरी तरफ उन लोगों पे कैनन बॉल का अटैक भी हो रहा होता है जो नेवी शिप ने करा था। जैसे कोमा एरिस और टीच को बचाता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, वहाँ पे रॉक्स भी होता है करंटली। लेकिन रॉक्स ऑब्वियसली यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है लेकिन कोमा का यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला कि उसके संग क्या हुआ है यहाँ पे। एंड उतनी देर में यहाँ पे ईमू रॉक्स के माइंड में एक ऑर्डर देती है जितने भी लोग गॉड वैली में सबको खत्म कर दो। और यहाँ पे गार्प को भी मरीज की तरफ से कॉल आता है, वो बोलते हैं वाइस एडमिरल गार्प हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। एंड यहाँ पे रॉजर का क्रू रॉजर के बारे में पूछते हैं। फिर रॉजर बोलता है मैं तो सही हूँ लेकिन मुझे बता देना जब सारे क्रू मेंबर शिप
पे चढ़े आए तो। एंड दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे रॉक्स दिखाया जाता है जो सब पे अटैक कर रहा होता है, जो भी आइलैंड पे बचे होते हैं। ये चीज रॉजर और गार्प भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है रॉक्स के अपीयरेंस को देख के। एंड यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया पैनल देखने को मिलता है जहाँ पे गार्प और रॉजर रॉक्स के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। रॉजर रॉक्स से बोलते हैं मैं अपने क्रू के ऊपर तुम्हें जाने नहीं दे सकता, लेकिन फिर गार्प और रॉजर के माइंड में उन्हें एक आवाज आती है और ये चीज सुन के वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और ये आवाज रॉक्स की होती है जो रोते हुए बोल रहा है गार्प और रॉजर प्लीज मुझे मार दो। इस चैप्टर के आखिरी पेज में रॉक्स उन पे अटैक करता हुआ दिख रहा है और ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं, तो हमें फाइनली पता चल चुका है कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था। एंड अगले चैप्टर में बहुत ज्यादा डेंजरस फाइट दिखने वाली है बिटवीन गार्प रॉजर वर्सेस रॉक्स में। और यही नहीं, कुमा ने फाइनली टीचर एरिस को भी बचा लिया है। एंड जो रॉक्स ने इमू से बोला तो मैं किससे ज्यादा डर लगता है, डेवी से या जॉय बॉय से? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। पहले मैंने सोचा था कि ये दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जब रॉक्स ने बोला कि डेविड डी जोन्स पिछला किंग था, मुझे इससे एक बात समझ में आई है। मे बी ऐसा हो सकता है कि डेविड डी जोन्स और जॉय बॉय ब्रदर हो और उसके बाद उन दोनों में लड़ाई हो। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि डेविड डी जोन्स एक डार्कर साइड पे होगा और जॉय बॉय एक ब्राइटर साइड पे। लाइक जॉय बॉय के पास नीगा फ्रूट हो सकता है जो हैप्पीनेस और फ्रीडम को दर्शाता है, और उसके बाद हम आते हैं डेविड डी जोन्स पे जिसके पास डार्कनेस फ्रूट हो सकता है जिसका होल्डर अभी करंटली ब्लैक बियर्ड है। एंड अगर आपको याद हो तो रॉक्स ने बोला भी था कि उसे 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट चाहिए, तो मे भी यही 2 डेविल फ्रूट्स हो सकते हैं जो इमो को हरा सकते हैं। जस्ट सोचो, ब्लैक बियर्ड और लोफी इमो के अगेंस्ट टीम अप कर रहे हैं। वेल इस बात को छोड़ो, भी करंट स्टोरी पे आते हैं। जब रॉक्स एरिस को चेस कर रहा था तो एरिस ने बोला था रॉक्स तब भी इमो से लड़ने के लिए गया, इवन तो वो रेडी भी नहीं था। मे बी जस्ट लाइक ब्लैक बियर्ड रॉक्स कैन आल्सो ईट 2 डेविल फ्रूट्स। और अगर ऐसा होता है तो रॉक्स प्रोबेबली इमो से कभी लड़ता ही नहीं जब तक उसके पास 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट्स ना होते। एंड मे बी रॉक्स को पता हो कि इमो के पास एक ऐसा वेपन है जिसे सुप्रीम किंग हाकी भी नहीं हरा सकती। वेल ये तो मैं आगे पता चलेगा कि इमो की डोमी रिवर्सी डेविल फ्रूट पे असर करता है या नहीं करता, बट मुझे जहाँ तक पता है कि अभी तक किसी डेविल फ्रूट यूजर पे इमो की डोमी रिवर्सी का यूज नहीं देखा अभी तक आपने। वैसे अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला तो मैं कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अभी तक तो मैंने नोटिस नहीं करा कि इमो ने किसी डेविल फ्रूट यूजर पे अपनी डोमी रिवर्सी यूज करी हो। वेल इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से कर दो और लाइक भी करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।